अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752। न्यूज़ 7 रास्ता देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज रविवार है और प्रोग्राम आना था अपनी खबर। अपनी खबर का मतलब एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम देशी गांव की भाषा में बात करते हैं और आपको समाचार सुनाते हैं। ये जो शख्सियत आप इस समय देख रहे हैं मेरे पीछे, ये भी गांव और ढाणी से निकले हुए वो हीरे हैं जिनको आज तराश करके और जिन्होंने अपनी रोशनी से न सिर्फ इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है, बल्कि अपने गांव का, अपनी ढाणी का, अपने रिश्तेदारों का और अपने माँ बाप का भी नाम रोशन किया है। इनसे जानकारी लेंगे। हालांकि आज बहुत कुछ मैंने आपको लाइव दिखाया है और बहुत कुछ इनसे जानने को और सीखने को मिला है। हिमांशु ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि हमारा शायद कोई इंस्पिरेशन नहीं था, हमारा कोई रोल मॉडल नहीं था, लेकिन हम आने वाले युवाओं के लिए जरूर रोल मॉडल बनेंगे, उनको इंस्पिरेशन देंगे ताकि वो अगर आगे भविष्य में प्रशासनिक सेवा में जाना चाहें तो किस तरह की तैयारी वो करें। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ओपिनियन इनसे निकल करके सामने आए हैं। उनसे थोड़ी सी जानकारी वो लेते हैं जो इनके जीवन का हिस्सा नहीं रहा है, लेकिन वो बता नहीं पाए। वो जानने का प्रयास करेंगे। गांव और ढाणी के असली गुदड़ी के लाल हैं ये, जिन्होंने एक मुकाम हासिल किया है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और फिर उनसे जानते हैं उनके जीवन का एक अलग सा हिस्सा। पहले हमारे साथ है हिमांशु, है ना। हिमांशु, मुझे बताइए आप कहाँ के रहने वाले हैं और बहुत संक्षेप में बताना मुझे कि कितना मुश्किल था इस चैलेंज को पास करना। पहले तो मैं यहाँ से 100 मीटर दूर रहता हूँ, यही बगल में ही रहता हूँ, तो मेरे को काफी अच्छा लग रहा है कि गंगापुर सिटी, जिसका कोई नाम नहीं था ना, गंगापुर सिटी एक बहुत छोटी सी जगह है। अभी गंगापुर सिटी में 5 लोग खड़े हैं, 6 लोग खड़े हैं जिनका यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया है और वो आगे जाके IAS बनेंगे। तो समझ रहे हो, गंगापुर सिटी जो कहीं नहीं था वो राजस्थान में, छोड़ो इंडिया में, एक बहुत बड़ी पहचान बना लेगा। और मैं बोलूंगा कि ये एक बहुत छोटी सी चीज है, एक स्टेपिंग स्टोन जिसको बोलते हैं ना, कि एक पहला कदम है जो हो गया है। मेरे को याद है एक भैया थे जिनका 2013 में हुआ था, उसके बाद 5-6 साल तक एक वो सूखा सा होता है ना, वो था। और अभी 5 लोग खड़े हैं, तो आने वाले टाइम में आप देखोगे कि वो जो गगन ने बताया था कि 6 से 12 होंगे, 12 से 24 होंगे, वो आगे जाने में देखने को मिलेगा हमको। अच्छा, एक चीज और आपने कही हिमांशु कि हमारा शायद कोई रोल मॉडल नहीं था जिससे हम इंस्पिरेशन ले सकें, लेकिन हम आने वाले युवाओं के लिए जरूर एक रोल मॉडल बनेंगे। कुछ है दिमाग में ऐसा खाका कि हाँ, हम उनको अगर गाइड की जरूरत पड़ी है तो हम उन्हें गाइडेंस भी करेंगे, जहां उन्हें हमारी जरूरत पड़ी है वहां हम उनकी जरूरत, उनकी जो आवश्यकता है वो पूरी करेंगे। बिल्कुल, हमने अभी से शुरू कर दिया है। जैसे गगन का खुद का एक टेलीग्राम चैनल है जिसमें 15,000 लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा। तो 2 टेलीग्राम चैनल है, एक में 30,000 लोग जुड़े हुए हैं। मेरा भी खुद का टेलीग्राम चैनल है, तो मैंने तो अभी बनाया है। तो हमारी अभी से ऐसी प्लानिंग है कि वैसे तो हमको बड़े लेवल पे चीजों को पहुंचाना है, बट अगर मान लो गंगापुर का कोई है तो वो तो ऐसा हो कि वो हमको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सके। मतलब ऐसा नहीं हो कि उनको सोशल मीडिया पे हमको मैसेज करना पड़ रहा है, कुछ ऐसा करना पड़ रहा है। भाई तुमको अगर गंगापुर से हो तो तुमको डायरेक्ट एक्सेस है, एक होता है ना वो डायरेक्ट एक्सेस, तो वो तुम कुछ भी पूछो वो हम आराम से बताएंगे। तो यहीं रहते हैं, यहीं से आना जाना लगा रहेगा। तो कुछ ऐसा करेंगे कि उनको ज्यादा भटकना नहीं पड़े और अच्छा भी लगता है ना। मतलब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं 5 लोगों के साथ खड़ा हूँ जो गंगापुर से है, अभी सारे मेरे साथ वहीं पढ़ेंगे, तो मतलब बहुत अच्छी बात है, काफी अच्छा फील होता है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज गगन आपने कही थी कि आप, मुझे याद है 2-3 दिन पहले आप OSD मैडम से भी आपने मुलाकात की थी। उस दिन मैं वहीं था, न्यूज कवरेज पे था। जब आप अपने इन अधिकारियों से मिलते हैं इन चीजों को, अभी आप पुलिस डिपार्टमेंट आपने ज्वाइन किया हरियाणा कैडर में, आपको लगता है कि अब माहौल थोड़ा सा बदल रहा है गंगापुर का और वो चीजें जो है ना, लग रहा था कि यार एक सपना सा था, अब ऐसा लग रहा है कि हाँ, अब सपने जो है ना वो पूरे होने लगे हैं। बिल्कुल, यह बात सही है कि गंगापुर धीरे धीरे बदल रहा है, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो। एजुकेशन में भी आज यहाँ पे IIT है, एम्स है, या फिर दूसरे सारे क्षेत्र है, उनमें तो हम पहले से सफलता प्राप्त कर रहे थे। लेकिन अब जब UPSC जैसी एग्जाम्स है, उनमें भी अब हमारा जैसे बोलते हैं परचम लहरा गया, तो वो गंगापुर सिटी का परचम धीरे धीरे लहरा रहा है। और ऐसे भी काफी स्टूडेंट होंगे, 6 लोग तो अभी यहाँ पे है, ऐसे भी काफी एस्पिरेंट है, जो सिलेक्टेड लोग हैं, जो सिलेक्टेड हुए हैं लेकिन किसी कारण की वजह से यहाँ पे अभी तक नहीं आ पाए हैं। जैसे अभी हिमांशु भी बता रहे थे कि गंगापुर सिटी आने वाले समय में कोटा
जो एक एजुकेशन हब बिल्कुल, था बिल्कुल। उसको बराबर में बिल्कुल टक्कर दे सकता है। तो जो भी हमसे बन पाएगा एस्पिरेंट के लिए, गाइडेंस के लिए, स्टूडेंट के लिए, मोटिवेशन के लिए, वो काम करने के लिए हम बिल्कुल तैयार रहेंगे। और जैसे अभी आप बोल रहे थे कि जैसे ओएसडी मैडम से मैं मिलने गया था, हाँ। तो अब से पहले जैसे किसी भी ऑफिसर के चैम्बर में हम जाते थे, अरे साहब तो मिलने नहीं दिया करते थे। ऐसे हम जाते थे कि हमारी कोई शिकायत है या फिर कोई काम को लेके जा विज्ञापन रहे देना थे। है। हाँ, लेकिन जब तुम खुद एक ऑफिसर बन के जाते हो और जब वहाँ से स्टाफ का रिस्पांस मिलता है, तो वो काफी न केवल प्रेरणादायी होता है, बल्कि ऐसा भी लगता है कि हाँ कुछ तो हम बने हैं, किसी पोजीशन में बने हैं। जो मैडम था उनका फीडबैक काफी अच्छा था, काफी अच्छे से उन्होंने रिस्पांस किया। और मैम ने भी बोला था कि गंगापुर सिटी के जितने भी सेलेक्टेड लोग हैं उनका भी वो एक सम्मान समारोह करने की अभी सोच रहे हैं। चलिए, अच्छा एक चीज और है, निकले तो इसी गांव से हैं साहब, इसी सरजमी से निकले हैं, और यहाँ की बहुत सारी यादें, बहुत सारी चीजें जो है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे जहन में भी है। और कभी सोचा नहीं था कि चलो उस मुकाम पर हम पहुंच जाएंगे। दीपक का वो फेस मुझे याद है जब मेरिट आई थी, क्रिएटिव की मेरिट आई थी, 17 मेरिट आई थी, पूरे संसद तक वो मामला गूंजा था साहब। लेकिन वो कहता ना, जिन सितारों को चमकना होता ना, वो तो चमकते हैं, आप चाहे कितने एलिगेशन उन पर लगा दें। दीपक से मैं जानना चाहूंगा, दीपक वो फेज कितना मुश्किल था जब बहुत सारे आरोप लगे, प्रत्यारोप लगे, यहां तक कि तुमने मेरिट भी बंद करवा दी। राजस्थान में जो मेरिट आया करती थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, वो मेरिट तक बंद हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी वही बात है कि सूरज को चमकना था, वो चमका, और पुरजोर तरीके से चमका। वो फेस कैसा था सर? उस वक्त हर न्यूज़पेपर में ऐसे ही रिपोर्ट हो रहा था कि चीटिंग की है, बड़े पता नहीं क्या अपराधी किया है। हाँ। मतलब लेकिन मेरे को पता था कि मैं मेहनत करके आया हूँ। उसके बाद फिर मैंने नेगेटिव एनर्जी ये सारी ब्लॉक करने के लिए मैं कोटा चला गया था। पापा मम्मी ने बोला कि कोई न्यूज़पेपर वगैरह मत पढ़, सब बंद कर दे, तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, IIT की पढ़ाई कर। तो मैंने केवल उसी चीज पे ध्यान दिया था। तो उसके बाद मेरी एसटीएम फर्स्ट रैंक आई थी IIT में, तो मैं सेटिस्फाइड था कि मैंने सबको बोल दिया कि मैंने जो किया था वो खुद की मेहनत पे किया था, और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो वापस सेकंड चीज है उसी चीज को बोलने की, जो मैं कर रहा हूँ मेहनत से किया है, बचपन से जो किया है मेहनत से अचीव किया है, तो आगे भी वही करता रहूंगा। अच्छा, एक शख्स और हैं, अगर शॉर्ट नाम में इनका बताऊं तो बीजेपी, लेकिन ये कोई राजनीतिक दल नहीं है, ये ध्यान रखना आप, है ना। ये है भरत विजय। मेरे पास में एक बड़े नेशनल चैनल का फोन आया था कि सर आप इस बारे में हमें जानकारी दीजिए। अमूमन ये होता है कि हमारे यहाँ माँ बाप का नाम नहीं जोड़ा जाता, है ना, और इनका जो नाम था वो बड़ा यूनिक नाम था, है ना, भरत कुछ इस तरह का नाम था। तो मैंने उनको बोला कि ये, हाँ, तो मैंने कहा ये नाम हमारे यहाँ तो नहीं हो सकता। फिर बाद में मैंने जानकारी ली कि सब ये सलाबत के रहने वाले हैं, और फिर काफी लंबे टाइम से ये पहले से भी करे हैं। ये जो नाम का लोचा है, पहले तो इसको क्लियर करो, ये क्या है? एक्चुअली नाम का लोचा कुछ नहीं है, बस बचपन में गांव में ऐसा होता है कि कोई बस ऐसे ही कहने लग जाते हैं, कोई नाम का रीजन नहीं होता। तो बचपन से ही बीजेपी कहने लगे, सब गांव में इसी नाम से जानते हैं। अच्छा, जब स्कूल गया तो अब नाम क्या रखे, ये तो कोई नाम नहीं है। वो बीजेपी तो उसको डिफाइन तो कर रहा है कैसे? तो फिर इसी को बस फुल फॉर्म बना दिया इसका, जैसे ही जोड़ तोड़ के भरत जयप्रकाश। अच्छा। तो बस ये नाम गलत। अच्छा, एक चीज और मैंने देखी, आप लोगों का इंटरव्यू शायद किसी और चैनल ने दिल्ली में भी लिया था, शायद गगन का लिया था, है ना। वो अंदर जाकर के उन्होंने आपका रूम भी बताया था, है ना, और वो बता रहे थे छोटा सा कमरा था, एक छोटा सा पेट्रोमैक्स रखा हुआ था, गैस रखी हुई थी, वहीं पे मैगी के कुछ पैकेट वैकेट पड़े हुए थे, और बोले साहब 3 साल से 4 साल से, है? आपका भी था लंदन, हाँ, लल्लन टॉप पे। तो ऐसी जिंदगी जी रहे हो, और ऐसी जिंदगी जी करके ये मुकाम हासिल किया है, या सही बात है कि अगर आप फैसिलिटीज में, सुविधाओं में ज्यादा उलझ गए तो फिर शायद वो वही बात है कि सेक्रीफाइस नहीं कर पाओगे ना, तो फिर मुकाम हासिल नहीं कर पाओगे। नहीं, वो बात तो सही है। जैसे वो रूम तो मेरा रूम नहीं था, वो मेरे दोस्त है प्रिंस IPS, उनका रूम था, लेकिन मेरे रूम भी लगभग उसी टाइप का है। 4th फ्लोर पे रूम, वो बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कूलर होता है, कूलर लगा हुआ था, उसमें भी कभी कभी करंट भी मार देता है वो, बरसात होती है तो रूम बिल्कुल नॉर्मली रूम था जैसे होते हैं। क्यों फिर वो सारी ऐसी वो वाली फैसिलिटी थी भी नहीं रूम में। इन चीजों के बारे में कभी सोचा नहीं गगन कि यार इतनी फैसिलिटी? आप देखो, आप बड़े अच्छे स्कूलों में पढ़े होंगे, जैसे दीपक है, अब क्रिएटिव में ये पढ़ा था, AC आजकल लगे हुए हैं, आजकल बच्चों को कितनी सुविधाएं दी जाती हैं। आपको क्या लगता है, सुविधाएं ज्यादा इंपॉर्टेंट है या डेडिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मुझे तो लगता है डेडिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुविधा तो बहुत सारे लोगों को मिलती है, लेकिन सभी लोग सेलेक्टेड तो होते नहीं है। बस आपको ये है कि आप लक्ष्य के प्रति कितना ज्यादा उसको डिवोट करते हो। जब तुम स्ट्रगल से और इतनी सारी चीजों को देख के ऊपर उठते हो, तो तुम जो नीचे वाले लोग हैं उन सब के बारे में भी हमारा वो ध्यान रहता है। हमने जैसे अभी हम सब लोग गांव के रहने वाले हैं, तो हमने जो ग्राउंड रियलिटी उसको देखा हुआ है। तो जब हम ऊपर तक जाएंगे तो हम वो जो बाहर से जो रिपोर्ट्स आती है उनके ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि जो एक्चुअल का कंडीशन है वो सारी चीज हमको पता रहेंगी। अच्छा, प्रशासनिक सेवा में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, प्रशासनिक सेवा में सबसे बड़ी जो बात कचोटती है ना, आम आदमी को नियमों का पता नहीं है सर, कानूनों का पता नहीं है, किसान दर दर की ठोकरें
खाता रहता है ना, ज्ञापन हम देते रहते हैं, कई तरह के मुद्दे समस्याएं आती हैं। आपको लगता है कि जेन्युइन इनका समाधान क्या होना चाहिए? हम किस तरह लोगों से रिलेटेड हो पाएं, उनकी समस्याओं का समाधान कर पाएं? एक युवा मन इस बारे में क्या सोचता है? मेरे हिसाब से आजकल सरकार काफी कदम उठा भी रही है और मेरे हिसाब से इस पे ऑफिसर्स पे बहुत डिपेंड करेगा। आजकल पब्लिक मीटिंग्स ले रहे हैं, लोगों के साथ मिल रहे हैं ऑफिसर्स, सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को बहुत पता चल रहा है, काफी सारे यूट्यूब चैनल्स आ रहे हैं और आजकल के मेरे हिसाब से आम आदमी भी बहुत ज्यादा जागरूक हो चुका है। बिल्कुल, और सारी चीजें आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल है, कुछ भी गलत होता है तो कंप्लेन नंबर रहता है, हर चीज़ है आजकल, हर फैसिलिटीज़ है और इस पे हमारे हिसाब से हमारा भी योगदान रहेगा अब आगे जाके कि हम भी काफी ज्यादा एक्सेसिबल रहे लोगों को और इस तरीके से ये चीजें सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, एक चीज और, एज ए मीडिया हमारे चीज जो निकल करके आती है, आपको लगता है कि आजकल ब्यूरोक्रेट्स पर राजनीति ज्यादा हावी है? करना तो चाहते हैं मगर साहब जैक चेक इस तरह की जो राजनीति आती है, गगन के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है क्योंकि एक कड़वा सच तो है जो वो भी स्वीकार कर रहे हैं। आपको लगता है कि ब्यूरोक्रेट्स पर राजनीति हावी है? मुझे लगता है कि अगर कोई पर्सन इंटीग्रेटेड है और वो ऑनेस्ट है तो ये चीजें मैटर नहीं करती हैं। ये मेनली मतलब एक पर्सन पे डिपेंड करता है कि उसका बिहेवियर, उसका बेसिकली कैसे फाउंडेशन है, उसका वैल्यूज क्या है, उसके एथिक्स क्या है। अगर उसके वैल्यूज एकदम स्ट्रांग है तो वो कोई भी उसको जो भी उसकी कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको बोल रखा है कि इसको ये वर्क असाइंड है, उससे कोई डगमगा नहीं सकता उसको। वही बात है कि आपके हौसले बुलंद होने चाहिए साहब, और जो तैयारी करके और मेहनत करके हम जिस मुकाम पर हासिल हुए ना, वो किसी की मेहरबानी नहीं है, चाहे वो वर्दी हो या फिर कोई प्रशासनिक सेवा हो। मुझे याद है अभी मैं कुछ दिन पहले एक अधिकारी से मिला था और उसने ये कहा था कि हाँ, मेरे पीछे विवाद ये था कि मैंने सामने वाले जनप्रतिनिधि से ये कहा था कि ये वर्दी मुझे मेरी मेहनत से मिली है, किसी के रहमो करम से नहीं मिली है। ये वो युवा हैं जो आगे आकर के इस शहर का, इस क्षेत्र का नेतृत्व करेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बनेंगे। उम्मीद यही है, जो बच्चे कहते हैं ना कि साहब बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी शिद्दत के साथ और जुनून के साथ जुटना पड़ता है, बस इतना जरूर कह सकता हूं जो किसी शायर ने कहा है कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकते, बस एक तबीयत से पत्थर उछाल कर तो देखो, छेद वहां भी होते हैं। नामुमकिन कुछ भी नहीं है और इम्पॉसिबल में कहीं ना कहीं आई एम पॉसिबल जुड़ा हुआ है। ऐसे ही किरदारों से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे और ये वो प्रेरणा स्रोत हैं जिनसे आने वाली युवा पीढ़ियों को सीखना चाहिए। और उन्होंने एक और मुहिम शुरू करी है कि शायद हमारे बैकफुट पर कोई था या नहीं था, हमारा कोई रोल मॉडल था या नहीं था, हमारा कोई गॉडफादर था या नहीं था, लेकिन अब हम आने वाले युवाओं के लिए एक भूमिका जरूर अदा करेंगे, जिसको जहां जैसी जरूरत हो और जो तैयारी करना चाहते हैं और इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनके लिए हम कहीं ना कहीं हमेशा तत्पर खड़े रहेंगे। प्रॉमिस करते हैं आप सब लोग तत्परता से खड़े रहेंगे। और ये जो क्षेत्र है ना, इसके लिए अब आपकी जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ गई, ठीक है ना। ये वो तमाम लोग हैं जो आगे हक से आकर के आपसे कहेंगे हिमांशु भैया ये काम करना है, चाहे वो प्रशासनिक हो चाहे किसी तरीके का काम हो, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी, एक ड्यूटी जो है ना, वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लेकर के आती है। गगन तो उसको बाखूबी से निभा रहे हैं और अब आप लोग भी एक नए किरदार में नजर आएंगे। तो ये हमारे गुदड़ी के असली वो लाल हैं जिनके बारे में कहा जाता ना कि कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर गलियों में पैदा होते हैं, और ये हमारे वो सचिन तेंदुलकर है जो वाकई में गलियों में पैदा हुए थे। इन्होंने भी बाजरे में बोरियां ताड़े, इन्होंने भी जाकर के कहीं ना कहीं खेतों में रखवाली की है और इन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने किसान माँ बाप के साथ में जाकर के और गेहूं की उन सर्द रातों में रातें गुजारी है, लेकिन आज ये दूसरों के लिए प्रेरणा बने। ऐसी लोगों से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे न्यूज़ 7 राजस्थान पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का है साथ तो फिक्र की क्या है बा। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 8104172612।